दोस्तों, मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं कमारू उस्मान वर्सेस कोबी कविंगटन फाइट के बारे में। बात करते हैं क्या हुआ उस फाइट में, क्या है फ्यूचर अब कोबी का और यहाँ से कहाँ जाएंगे कमारू उस्मान। ऑब्वियसली हमने ये फाइट के तुरंत बाद हमने लाइव रिएक्शन किया था, इंस्टेंट रिएक्शन किया था। बट फिर से मैंने ये फाइट देखी और आप जब फाइट देखते हैं लाइव, एज ए फैन यू आर एक्साइटेड, यू आर हैप्पी, यू आर सैड, यू आर नर्वस। तो फिर से आप फाइट अगर देखें तो आप बहुत चीज़ें आपको नहीं दिखाई देंगी। और वही मुझे लगा कि जब मैंने फाइट फिर से देखी एक बार आराम से विद काम माइंड, मुझे बहुत कुछ नई चीज़ें पता चली। ऑब्वियसली ये बहुत ही अच्छा था परफॉर्मेंस बाय कमारू उस्मान। जो फैन कह रहे हैं कि हे इट वाज अ रॉबरी, कोबी वॉन, नो आई मीन डेफिनेटली कमारू वाज डोमिनेट इन फर्स्ट 3 राउंड एटलीस्ट, और फर्स्ट 2 राउंड एटलीस्ट, और लास्ट का राउंड। So there is no doubt कि there is no controversy guys please. So he definitely won the fight. बात करें अगर फाइट के बारे में, सो डेफिनेटली कोबी कविंटन ने थोड़ा स्लो स्टार्ट किया, देयर इज़ नो डाउट। कोबी ने स्टार्ट स्लो किया और उन्हें ये बात मानी पोस्ट फाइट कॉन्फ्रेंस में कि ही वाज स्लो टू स्टार्ट। उन्होंने इस फाइट को एज ए एमएमए फाइट बनाने की कोशिश की डेफिनेटली। कई बार वो सफल हो पाए, कई बार नहीं हो पाए, बट अल्टीमेटली ही वाज एबल टू टेक कमारू उस्मान डाउन। और देयर वाज ए डिबेट जो कि हो रहा था कि क्या वो टेक डाउन था, क्या वो माने, बिकॉज यूएफसी उसको नहीं मान रही थी। अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड अभी भी, सो या देयर वाज दिस जीरो टेक डाउन फॉर कोबी। बट डीसी जो कि कमेंट्री कर रहे थे, साथ में आए थे डीन थॉमस, और बहुत सारे लोग ने माना कि वो एक टेक डाउन था। बट नॉट ए बिग डील, आई मीन क्या फ़र्क पड़ता है, फाइट हो चुकी है। बट येस, हाँ मुझे लगा कि शायद वो टेक डाउन है डेफिनेटली, बिकॉज मे बी शायद अब तक रिकॉर्ड है फॉर कमारू 100% डिफेंस अगेंस्ट टेक डाउन। आई थिंक उनको शायद बचाने की कोशिश कर रही है यूएफसी कि नो इट वाज जीरो टेक डाउन, बट वट एवर। बट येस, ही ट्राइड की फाइट बने एक एमएमए फाइट। थोड़ा लेट स्टार्ट किया, थोड़ा स्लो थे। आई एम नॉट श्योर कि वो थोड़ा सा नर्वस थे और मे बी ही वॉज बिट स्केयर टू एंगेज्ड, और वो थोड़ा वेट कर रहे थे कि क्या करते हैं कमारू उस्मान। बट येस, ही वॉज स्लो। राउंड वन डेफिनेटली डेफिनेटली कमारू ने वो राउंड वन उनके नाम था। एंड राउंड के एंड में उनके आँख के नीचे कट भी लग गया था कोबी की आँख के नीचे। जो लगा कि शायद ये फाइट लंबी नहीं चलेगी। ऑनेस्टली आई थॉट कि ये फाइट शायद राउंड 3 तक नहीं जाएगी, जिस तरीके से राउंड 1 गया था। बट डेफिनेटली कोबी वापस करते हैं। राउंड 2 थोड़ा सा बेहतर था, राउंड 3 उससे भी बेहतर था, और राउंड 4 उससे भी बेहतर था। डेफिनेटली धीरे धीरे जैसे फाइट आगे बढ़ती गई, कमारू वाज बिकमिंग कोबी वाज बिकमिंग बेटर। और एक पॉइंट में जब जब कोबी आगे बढ़ रहे थे और लगातार अपने कॉम्बिनेशंस फेंक रहे थे, ही डेफिनेटली कॉट उस्मान, और उस्मान ने बैक स्टेप लिया। नॉर्मली बैक स्टेप फाइटर तब लेगा जब ही फेल्ट समथिंग, या दिस इज समथिंग, हाँ कुछ लगा मुझे यहाँ पे, लेट मी गो बैक। इट्स ए रिएक्शन ऑफ योर बॉडी, और वो डेफिनेटली हमने देखा राउंड 3 में, राउंड 4 में। तो येस, दोज 2 राउंड्स डेफिनेटली शायद कोबी के नाम रहे होंगे। आई फील सो। और ऑब्वियसली जो राउंड 5 था, good round, close round, but I feel कि that round also I think won by Kamaru Usman. Now बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इस फाइट के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ से कहाँ जाते हैं कमारू उस्मान। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी फाइट थी, राइट। न्यूयॉर्क एक बहुत फेमस अरीना, बहुत सारे एक रिकॉर्ड पेपर व्यू जो लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा था ये। और उसके बाद यहाँ से वो कहाँ जाएं। ही वॉज टॉकिंग अबाउट कि ही वॉन्ट टू गो टू बॉक्सिंग, ही इनवाइट फाइट कैनेलो अल्वारेज, जो कि उसी दिन फाइट कर रहे थे अगेंस्ट कैलेब प्लांट, एंड ही वॉन। बट उन सब प्लान्स पे पानी पानी फेंक दिया है डेना वाइट ने। उन्होंने कहा ना, आई यू जस्ट सॉ कि कैसे फाइट कर रहे हैं कैनेलो अल्वारेज, आई डोंट थिंक सो Kamaru should even talk about it. So yes, those plans will not happen for sure. उसके बाद अगर देखें इन यूएफसी उनके पास क्या क्या बचा है, आई फील कि जो अब होने वाली है फाइट लियोन वर्सेस मास्विडाल, उनमें से जो भी फाइटर जीतेगा, होपफुली लियोन एडवर्ड्स, बिकॉज अगर ये फाइट जीतते हैं कमारू उस्मान, देन अगेन इट विल बी डिफिकल्ट टू कन्विंस मीडिया एंड पीपल एंड फैंस की थर्ड फाइट अगेंस्ट मास्विडाल मेक नो सेंस। बट येस, होपफुली लियोन विल विन द फाइट एंड देन ही विल फाइट लियोन। अगर जीतते हैं मास्विडाल, देन मे बी विसेंटे लूके। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दीज 2 नेम्स कुछ सेंस नहीं करता। हमजा चिमाएव डेफिनेटली एक नाम है जो कि खुद लिया डेना वाइट ने, बट टाइम है अभी। और मैं बहुत खुश था जब
उन्होंने खुद नाम लिया, बट कहा कि ये थोड़ा टाइम और लगेगा बिफोर हमज़द कैन फाइट फॉर द बेल्ट, बिकॉज अभी उन्होंने जस्ट फाइट की है अगेंस्ट नंबर 11th रैंक, खुद नंबर 10 रैंक वो बने हैं अभी। ही नीड 2-3 फाइट्स। आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक यूएफसी सीख रही है कि बार बार नए नए चेहरों को जो कि आगे बढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल पुश करके बेल्ट के लिए खेलने देना, और फिर वो हार जाते हैं बिकॉज इट्स टू सून फॉर देम। और फिर दे ऑलवेज स्ट्रगल बिकॉज इन देयर माइंड मैं तो चैम्प के लिए बेल्ट के लिए खेल चुका हूँ, सो आई शुड फाइट फॉर बिग फाइट्स, एंड देन दे नेवर लर्न। सो थैंकफुली हमज़द को अभी टाइम और लगेगा, होपफुली मे बी 1 साल और, हु नोज, मे बी 1.5, मे बी उससे भी कम टाइम। So he's not there. So yes, maybe Leon Edwards या फिर विसेंटे लुके। नाउ यहाँ से कहाँ जाएंगे अब? मेरे फेवरेट फाइटर कोबी कविंटन। ऑब्वियसली कोबी ने जिस तरीके से ये फाइट की, आई एम नॉट श्योर कि ये just because Usman is that good. Obviously he's that good. He's physically that strong, but mentally I think Kobe took time टू फील कि येस आई कैन डू डैमेज। वो बच रहे थे, पीछे हट रहे थे, उनकी किक्स बहुत स्लो थी, पंचेस में पावर नहीं थी, एंड राउंड 2 में आने के बाद ही वो थोड़ा सा आगे बढ़े। क्या वो पहले का स्टार्ट करते अपना गेम प्लान को तो क्या कुछ अलग होता? हु नोस, मे बी। क्या अगर वो थोड़ा सा और जल्दी ट्राई करते टू ट्राई हिज कॉम्बिनेशंस जो कि उन्होंने बाद में ट्राई किए, कुछ अलग होता? पॉसिबल, बट उन्होंने नहीं किया ऐसा। सो मे बी बिकॉज ही वॉज स्केयर्ड, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी। अगेन हमने बात की थी इसके बारे में पहले कि पहली फाइट के बाद उसमें के पास 3 और फाइट हैं, 2 फाइट अगेंस्ट मास्विडाल, 1 अगेंस्ट गिलबर्ट बर्न्स, और कोबी के पास सिर्फ 1 फाइट है अगेंस्ट टायरन वुडली। सो बहुत डिफरेंस है, राइट? एक नया जिम है, नए कोचेस हैं। सो येस, बट खुद कहा, जैसे कि कहा उस्मान ने कि ही इज़ द फ्रेज़र टू अली। अगर वो मोहम्मद अली हैं तो वो जो फ्रेज़र हैं। खुद कहा यूएफसी प्रेसिडेंट ने कि अगर उस्मान नहीं होते, नोबडी कैन बीट कोबी कविंटन। एंड कोबी ने भी कुछ देर के लिए अपना अपना मास्क हटाया और कहा कि आफ्टर फाइट ही बेसिकली गिव रिस्पेक्ट टू उस्मान गेव रिस्पेक्ट टू कोबी ऑब्वियसली। और फिर तुरंत बाद इन प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से बिल्कुल वो सेम मास्क फिर से उनका आ गया था, आई डोंट रिस्पेक्ट उस्मान वट एवर। बट या आई मीन व्हाट एल्स यू एक्सपेक्ट कि क्या करे कोबी, राइट? उन्होंने कुछ देर के लिए मास्क हटाया, सिर्फ और सिर्फ इन केज, वो फाइट हारने के बाद। बट डेफिनेटली ही विल बी देयर, ही विल गो बैक टू द बोर्ड, वो फिर से फाइट करेंगे, फिर से ट्राई करेंगे बेल्ट के लिए खेलने के लिए, बट टाइम लगेगा। अनटिल अनलेस उस्मान नहीं होते चैम्प, बहुत मुश्किल है उनके लिए फिर से बहुत जल्दी फाइट करना बेल्ट के लिए। बट यस, हमने देखा है कि थिंग्स कैन चेंज एनी टाइम, राइट? हु नोस कल क्या होगा। बट यस, एज ऑफ नाउ यस, कोबी हैज़ टू विन एटलीस्ट 2-3 मोर फाइट्स बिफोर हम बात करें कि वो फिर से खेलेंगे बेल्ट के लिए। उन्होंने खुद ने कहा कि ही वांट्स टू फाइट नेक्स्ट होरे मास्विडाल, जो उनकी नेक्स्ट फाइट है अगेंस्ट लियोन एडवर्ड्स। उनको वो छोड़ देनी चाहिए और मुझसे फाइट करना चाहिए। आई मीन टिपिकल कोबी। बट येस, ही विल टेक टाइम, एंड डेफिनेटली अगर वहाँ पे हार जाते हैं मास्विडाल, ही विल फाइट डेफिनेटली अगेन कोबी, अगेंस्ट कोबी वन मोर टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट वन मोर टाइम। एनीवे दोस्तों, तो दिस इज़ अवर वीडियो फॉर उस्मान एंड कोबी। ऑब्वियसली एक वेरी गुड फाइट, नॉट कंट्रोवर्शियल फाइट ऑब्वियसली, बट या वेरी गुड फाइट, एंड वी विल सी दोस्तों क्या होगा आगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।